वेलकम टू रिकैप गुरु। पाताल लोक सीजन 2 आने वाला है। आज हम अमेजिंग Amazon वेब सीरीज पाताल लोक के सीजन 1 का रिकैप करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबा के चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। ओके, सो मजीद टाइम लगाए बगैर लेट्स रिकैप सीजन 1। सीजन 1 का स्टार्ट में हाथीराम चौधरी अपने जूनियर इमरान अंसारी को पाताल लोक के बारे में बताता है। वो बताता है कि दिल्ली में 3 एरियाज हैं। स्वर्ग लोक, जहाँ जीरो क्राइम है एंड सब एलिट्स रहते हैं। फिर आता है धरती लोक, जहाँ मीडियोकर लोग रहते हैं एंड कभी कभार क्राइम्स होते रहते हैं। फिर आता है पाताल लोक, जहाँ सारे क्रिमिनल्स रहते हैं एंड वहीं पर इनकी ड्यूटी लगी है। एक होटल में 3 लड़के एंड एक लड़की दिखाए जाते हैं। दिल्ली पुलिस उनका पीछा करती है। वो ब्रिज पर पकड़े जाते हैं एंड उनमें से एक लड़का फोन पानी में फेंक देता है। ये एरिया हाथीराम के अंडर आता है। दिल्ली पुलिस क्रिमिनल्स को हाथीराम के हवाले कर देती है एंड उन पर मर्डर केस फाइल करने का बोलती है। नाम ना बताने पर पुलिस वाला उन पर टॉर्चर करने लगता है। तो इमरान वहां पर आता है और उन्हें रोक देता है। बोलता है कि टॉर्चर के अलावा भी इंफॉर्मेशन निकलवाई जा सकती है एंड इस बात का भी ख्याल करना चाहिए कि बाहर मीडिया खड़ा है एंड टॉर्चर की आवाज वहां तक जा सकती है। इमरान भी चेकिंग करता है तो उसे एक लड़के से वॉलेट मिलता है जिससे उसका नाम तोप सिंह पता चलता है। सेकंड का नाम कबीर है, लड़की का नाम मैरी, लेकिन फोर्थ क्रिमिनल का नाम अभी तक पता नहीं चला। एसएचओ केस हैंडल करने के लिए एक ऑफिसर असाइन करता है, लेकिन दिल्ली पुलिस का डीएसपी बोलता है कि ये हाई प्रायोरिटी केस है एंड ये हाथीराम को देना चाहिए। एसएचओ हाथीराम के अगेंस्ट है एंड बोलता है कि हाथीराम एक इनकम्पिटेंट ऑफिसर है, लेकिन डीएसपी अपने सिस्टर को बोलता है कि हाथीराम को ये केस ब्रीफ करो। मिलिए एक सीनियर कंट्रोवर्शियल जर्नलिस्ट संजीव मेहरा से, जिनसे जबरदस्ती रिजाइन लिया जा रहा है। उसी टाइम न्यूज में बताया जाता है कि 4 लोग सीनियर जर्नलिस्ट संजीव मेहरा के मर्डर प्लानिंग में पकड़े गए हैं एंड कोई भी अपना मुंह नहीं खोल रहा। हाथीराम को शक है कि दिल्ली पुलिस ने उन्हें पूरी बात नहीं बताई, लेकिन वो ये केस हाथ से नहीं निकलने देना चाहता क्योंकि बहुत अरसे बाद उसके पास एक बड़ा केस आया है। संजीव एंड उसकी बीवी का रिलेशन भी कुछ ठीक नहीं चल रहा। वो घर नहीं जाता एंड किसी क्लब जाके बैठ जाता है। वहाँ उसे सारा मिलती है, जो कि खुद एक जर्नलिस्ट है एंड संजीव की बहुत बड़ी फैन है। दोनों वहाँ पर बैठ के काफी देर बातें करते हैं। हाथीराम को डीएसपी की कॉल आती है, जो उसे बोलता है कि संजीव को सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, फिर उससे पूछताछ करे और उससे थाने बुला के सिग्नेचर भी करवाए। एसएचओ की ये देख के सड़ जाती है। अगले दिन संजीव जब घर पहुंचता है तो हाथीराम वहां मौजूद है एंड 2 पुलिस ऑफिसर्स उसकी प्रोटेक्शन के लिए असाइन करता है। 3 क्रिमिनल्स का नाम पता चल चुका है एंड जज के पूछने पर चौथा अपना नाम विशाल त्यागी बताता है। इमरान उसकी क्रिमिनल शीट निकालता है तो पता चलता है कि वो हथौड़ा त्यागी के नाम से जाना जाता है, जो कि यूपी चित्रकूट का सबसे बड़ा गैंगस्टर है। उस पर अब तक 45 मर्डर केसेस हैं एंड वो अभी तक पकड़ा नहीं गया था। उससे पूछा जाता है कि संजीव को क्यों मारना चाहते थे, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। लेडी कांस्टेबल मैरी को टॉर्चर करती है, लेकिन मैरी यही बोलती रहती है कि उसने तो सिर्फ लिफ्ट ली थी। वो होटल जाके वेटर से पूछताछ करते हैं तो वो उन्हें बताता है कि एक लड़का फोन पर लड़ रहा था कि उसे मास्टर जी से बात करनी है एंड दूसरा बहुत ज्यादा स्मोकिंग करता था। इमरान बात निकलवाने के लिए तोप सिंह को सिगरेट देता है, लेकिन वो फिर भी अपना मुंह नहीं खोलता। फिर कबीर से पूछताछ की बारी आती है। कबीर मुस्लिम है एंड उसे उर्दू पढ़ना नहीं आती। कबीर बताता है कि वो इन तीनों से पहले कभी नहीं मिला एंड ना ही उसका मर्डर से कोई लिंक है। वो गाड़ियां चोरी करता है एंड उसको ये टास्क चांदनी चौक वाले तारिक ने दिया था कि 3 दिन के लिए कुछ लोगों के साथ गाड़ी में घूमना है एंड उसके बाद गाड़ी को ठिकाने लगा देना है। वो बताता है कि तोप सिंह संजीव की पिक्स लेता था एंड त्यागी हर वक्त कॉल पे किसी से लड़ रहा होता था कि उसे मास्टर जी से बात करनी है। लेकिन मसला ये है कि आखिरकार उसने संजीव को क्यों नहीं मारा। अब त्यागी की हिस्ट्री निकलवाने के लिए चित्रकूट जाना पड़ेगा। चित्रकूट जाने के लिए हाथीराम डीएसपी से इजाजत लेता है। हाथीराम का बेटा सिद्धार्थ पढ़ाई में ढीला है एंड स्कूल में सब एलीट्स बच्चे देख के उसे एम्बेरसमेंट फील होती है। संजीव सारा को एक काम के लिए कॉल करता है एंड यहाँ इमरान चांदनी चौक पहुंच जाता है, लेकिन तारिक उसके हाथ से निकल के भाग जाता है। सारा संजीव के कहने पर लेडी कांस्टेबल के लिए केक लेके जाती है ताकि उससे क्रिमिनल्स का नाम पता कर सके, जो कि कॉन्फिडेंशियल है एंड हाथीराम ने संजीव को नहीं बताए। यहाँ सारा संजीव के करीब आ रही है एंड संजीव को भी चाहिए सारा का सारा। सीन शिफ्ट होता है राजू की तरफ, जो कि सिद्धार्थ यानी सिद्धू का दोस्त है एंड एक इंटरनी लेवल गैंगस्टर है। इमरान एंड हाथीराम तोप सिंह के एड्रेस पर पहुंचते हैं, जहां उसके मामा मामी रहते हैं। वो बताते हैं कि तोप सिंह उनके पास रहने के लिए आया था क्योंकि उसने पंजाब में गांव में बहुत ज्यादा मसले किए थे एंड इसका आइडिया उसके चाचे को होगा। हमें पता लगता है कि हाथीराम एंड एसएचओ बहुत पुराने दोस्त थे, लेकिन एसएचओ गोलीबाज था एंड चापलूसियां कर करके एक सीनियर ऑफिसर बन गया।
हाथीराम इमरान को बोलता है कि अपनी स्टडीज कंटिन्यू रखे एंड आईएएस बने। जो फोन तोप सिंह ने पानी में फेंका था वो अब मिल चुका है एंड उससे मास्टर जी का कांटेक्ट निकाला जा सकता है। संजीव सारा को चित्रकूट के अंदर एक जर्नलिस्ट अमितोष से कांटेक्ट करने का बोलता है। इमरान पंजाब में पहुंच के तोप सिंह के चाचे के पास जाता है तो चाचा उसे बताता है कि तोप सिंह का बाप उसको बहुत ज्यादा मारता था। ये मंजार कास्ट से थे जिनकी जाट कास्ट के साथ बहुत ज्यादा दुश्मनी थी। जाट कास्ट के लड़कों की एक दिन तोप सिंह के साथ लड़ाई हुई एंड उसे बाकी मंजार कास्ट के लड़कों ने बचाया। उन्होंने फिर तोप सिंह को ट्रेन किया एंड इस तरह जब एक दिन तोप सिंह बाहर अकेला जा रहा था तो उस पर 3 जाट कास्ट के लड़कों ने हमला किया, जिस पर तोप सिंह ने उनको चाकू से बहुत बुरी तरह मारा। चाचा जी बताते हैं कि फिर उसने तोप सिंह को वहां से भगा दिया एंड जाट कास्ट के लोगों ने उन पर आके बहुत ज्यादा टॉर्चर किया। वो कहते हैं कि तोप सिंह तो बहुत ज्यादा लविंग लड़का था लेकिन किस्मत के हाथों ऐसा बन गया। फिर उसे एक लड़की चंदा से प्यार हो गया जो उसके मामा की रखेल थी। यहाँ हाथीराम चित्रकूट थाने के रिकॉर्ड रूम में त्यागी की फाइल ढूंढता है एंड उसके घर जाके उनके घर वालों से पूछताछ करता है। घर वाले बोलते हैं कि त्यागी ये शैतान लड़का था एंड उनको त्यागी के प्रेजेंट का कुछ नहीं पता। अगर कुछ जानना भी है तो पीटी टीचर से जाके पूछें क्योंकि उसने ही त्यागी को भगाया था जब उसने स्कूल में 3 बच्चों को हथौड़े से मारा था। पीटी टीचर बताता है कि जमीन को लेकर त्यागी के बाप एंड ताया में बहुत ज्यादा फसाद हुए थे। ताया ने त्यागी की 3 बहनों का रेप करवाया था जिस पर त्यागी ने बच्चों का ये हाल किया। पीटी टीचर उसे ये भी बताता है कि त्यागी को अपनी लाइफ में कुत्तों से बहुत ज्यादा प्यार था। उसके बाद त्यागी कहाँ गया, आजकल क्या कर रहा है, किसी को कोई आइडिया नहीं। यहाँ सारा भी अमितोष से कांटेक्ट करके त्यागी की इन्फॉर्मेशन निकाल लेती है। हाथीराम को शक होता है कि जब से वो यहाँ आया है तो कोई उसका पीछा कर रहा है। ये और कोई नहीं बल्कि जर्नलिस्ट अमितोष है। अमितोष बताता है कि एक बहुत बड़ा गैंगस्टर 2 नलिया गुज्जर जो कि यहाँ के लोगों के लिए एक सेवियर है, उसके 2 खास बंदे हैं। एक उसका भाई गवाला गुज्जर एंड दूसरा त्यागी। यहाँ संजीव सारा के साथ चैनल पहुंचता है एंड बोलता है कि 9 बजे वाली न्यूज उसने ऑन एयर करनी है। वो न्यूज में बताता है कि उसे जो मारना चाहता है उसका नाम हथौड़ा त्यागी है जो कि चित्रकूट का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। ये कॉन्फिडेंशियल न्यूज थी जो कि आवाम को पता नहीं लगनी चाहिए थी। ये देख के हाथीराम को बहुत बड़ा शौक लगता है। पास में दिखाया जाता है कि एक बच्चा रो रहा था एंड जब एक औरत उसके पास आती है तो दूसरा बच्चा पीछे से उसका पर्स चुरा के भाग जाता है एंड वो रोता हुआ बच्चा भी वहां से भाग जाता है। ये बच्चा मैरी था जो और कुछ नहीं बल्कि पाउडर एंड लिपस्टिक लेके जाता है। संजीव मेहरा अब लाइमलाइट में आ चुका है एंड न्यूज चैनल उसे अब फायर नहीं कर सकता। यहाँ मैरी का पता चल जाता है कि वो लड़का है एंड हाथीराम उसे खूब मारता है। इमरान एंड हाथीराम उससे पूछताछ करते हैं तो वो बताता है कि उसे ये काम एक बिल्डर मुकेश तलरेजा ने दिया था। काम यही था कि 3-4 दिन तक कुछ लोगों के साथ घूमना है एंड जब लड़की उनके साथ होगी तो किसी को उन पर शक नहीं होगा। मैरी बताता है कि उसे मर्डर का कुछ आइडिया नहीं एंड उसका असली नाम चीनी है। हाथीराम एंड इमरान मुकेश तलरेजा की बिल्डिंग में पहुंचते हैं तो वो उन्हें बोलता है कि पहले वारंट लेके आओ तब बात करेंगे। इतने में कॉल आती है कि तारिक जिसने कबीर को काम दिया था उसकी डेड बॉडी मिली है। मतलब थाने से किसी ने इन्फॉर्मेशन लीक की है। फोन से डाटा रिकवर किया जाता है। जिस नंबर पर कॉल जा रही थी वो अब बंद है लेकिन फोन से तोप सिंह एंड चंदा की पिक्चर्स मिलती है। इमरान एंड हाथीराम तोप सिंह के मामा के पास जाते हैं जहां पर चंदा रहती थी। मामा बताता है कि तोप सिंह एंड चंदा का चक्कर चला था लेकिन अब वो कहाँ है उन्हें कोई आइडिया नहीं। पता लगता है कि केस हाथीराम से लेके सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है। एसएचओ डीएसपी को बोलता है कि हाथीराम से मेरी को आइडेंटिफाई करने में गलती हुई थी एंड इस बात पर हाथीराम को सस्पेंड कर दिया जाता है। चारों क्रिमिनल्स को सीबीआई लेके चला जाता है। नेक्स्ट डे हाथीराम को एक कॉल आती है। एक लड़का जो चीनी का बचपन का दोस्त था वो बोलता है कि चीनी बेकसूर है एंड पास में दिखाया जाता है कि चीनी के माँ बाप के मरने के बाद वो लड़का उसे अपने साथ लेके गया था। ये बच्चे नशे करते थे एंड पैसे इकट्ठे करके अपना पेट पालते थे। चीनी बड़ा होकर पढ़ा एंड एक मसाज पार्लर में जॉब करने लगा जहाँ उसे तलरेजा मिला। तलरेजा उसे लोगों के पास पैसे ट्रांसफर करने के लिए भेजता था। वो काफी बार चित्रकूट भी पैसे ट्रांसफर करने के लिए गया था। यहाँ सीबीआई को पता चलता है कि इन चारों क्रिमिनल्स ने दिल्ली में एक घर लिया था। वो वहाँ रेड मारते हैं एंड वहाँ से उन्हें कुछ सबूत मिलते हैं। संजीव की बीवी को उसके अफेयर का पता चल जाता है। यहाँ राजू अपने घर से बाहर निकला एंड सिद्धू उसके घर जाके गन चुरा लेता है। सीबीआई से संजीव को पता चलता है कि ये केस पाकिस्तान से लिंक हो रहा है लेकिन संजीव को शक है कि सीबीआई झूठ बोल रहा है। यहाँ सिद्धू को उसके क्लास फेलो बुली कर रहे होते हैं तो वो गन निकाल लेता है। हाथीराम को स्कूल से कॉल आती है तो वो इमरान के साथ वहाँ पहुँचता है एंड इमरान प्रिंसिपल से इंग्लिश में बात करके सारा मामला संभाल लेता है। चैनल की रेटिंग बढ़ाने के लिए संजीव ऑन एयर बता देता है कि ये चारों क्रिमिनल्स पाकिस्तान से हैं
सीबीआई अपनी कॉन्फ्रेंस में सारे सबूत पेश करती है जो कि इमरान एंड हाथीराम को फेक लग रहे हैं। इमरान हाथीराम को बताता है कि ये सबूत में जो नोटबुक दिखाई जा रही है उस पे राइटिंग उर्दू में है एंड कबीर एंड बाकी क्रिमिनल्स को उर्दू पढ़ना नहीं आती। हाथीराम एंड इमरान चुपके से उसी होटल रूम पहुंचते हैं एंड उन्हें कंफर्म हो जाता है कि सारे सबूत फेक तरीके से यहाँ पर प्लांट किए गए थे एंड इस मसले का पाकिस्तान से कोई लिंक नहीं। संजीव मेहरा ऑन एयर यही बोल रहा है कि ये हमला उस पर पाकिस्तान करवा रहा है एंड सारा इस चीज़ से डिसअपॉइंटेड है क्योंकि उसे पता है कि संजीव लाइमलाइट में आने के लिए झूठ बोल रहा है। कबीर की फाइल से इमरान उसके फादर का पता लगाता है एंड वो जब उसके पास पहुंचता है तो उसे पता लगता है कि कबीर को यहाँ से गए हुए 6 से 7 साल हो चुके हैं। पास में कबीर की स्टोरी दिखाई जाती है जब एक हिंदू रैली में कुछ हिंदुओं ने कबीर के बाप एंड बड़े भाई को ट्रेन से निकाल कर बहुत मारा एंड एक बंदे ने उसके भाई को जान से मार दिया। कबीर छोटा था एंड साइड पर बैठा ये सब देख रहा था। यहाँ जेल में एक कैदी कबीर को मुस्लिम होने पर मार देता है। राजू को उसका बॉस गन घुमाने पर मारता है एंड 2 दिन का टाइम देता है। फिर सिद्धू को राजा और उसके साथी मारते हैं एंड बोलते हैं कि गन वापस करे जो कि अभी हाथीराम के पास है। सारा को अमितोष से लीड मिलती है कि गवाला गुज्जर के लिंक एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन वाजपेयी के साथ है। हाथीराम घर पहुंच के सिद्धू की कंडीशन देखता है तो वो गुस्से में सिद्धू एंड इमरान को लेकर राजू के ठिकाने पहुंचता है, उसकी धुलाई करता है एंड फिर उसके बॉस के पास जाके उसके बंदों को मारता है। वो बॉस को गन वापस करता है एंड बोलता है कि आज से तेरा मेरा हिसाब खत्म एंड अगर मेरे बेटे की तरफ आंख उठा के भी देखा तो उसके बाद अंजाम बहुत बुरा होगा। सारा कॉल करके हाथीराम को गवाला गुज्जर एंड वाजपेयी के लिंक का बताती है। उसकी थ्योरी है कि लिस्ट में संजीव के अलावा और पॉलिटिशियंस एंड न्यूज एंकर्स भी हो सकते हैं। पिक्स में हाथीराम को चित्रपुर का पीटी टीचर भी नजर आता है। सीबीआई जेल में एक आदमी कुत्ते को लात मारता है जिस पर त्यागी बहुत ज्यादा भड़क जाता है क्योंकि त्यागी को कुत्तों से बहुत ज्यादा प्यार है। हाथीराम सस्पेंशन के बावजूद वापस चित्रकूट जाता है एंड इमरान उसे प्रोटेक्शन के लिए अपनी गन देता है। हाथीराम पीटी टीचर से पूरा किस्सा सुनने का बोलता है तो वो उसे बताता है कि दोनलिया गुज्जर के पूरे गांव पर बहुत बड़े एहसान हैं। उसी ने पुलिस की नौकरी के बाद इसकी पीटी टीचर की जॉब लगवाई थी एंड उसका स्टूडेंट त्यागी को भी बचाया था। जब त्यागी ने बच्चों को मारा था एंड उसका ताया उसे मारने के लिए आ रहा था तो पीटी टीचर उसे गवाला गुज्जर के पास लेके गया था ताकि त्यागी की जान बच सके। देखते ही देखते त्यागी दोनलिया का बहुत खास बंदा बन गया। हाथीराम गवाला गुज्जर का पीछा करता है तो गवाला गुज्जर के बंदों को शक होता है एंड वो हाथीराम के पीछे भागते हैं लेकिन हाथीराम बच जाता है। एक बंदा शुक्ला दिखाया जाता है जो अपनी बीवी को छोड़ के एक लड़की पर लाइन मार रहा है। यहाँ वाजपेयी इलेक्शन में खड़ा है एंड उसकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। हाथीराम अमितोष का कार्ड चुरा के फ्रंट रो में चला जाता है जहाँ सिर्फ मीडिया वाले अलाउ थे। शुक्ला जी वाजपेयी के सेक्रेटरी हैं एंड वो लड़की जिस पर वो लाइन मार रहा था वो उनकी सेक्रेटरी है। हाथीराम उस लड़की का पीछा करता है एंड रूम रिकॉर्ड्स में उसका नाम देखता है जो कि चंदा, टॉप सिंह मामा जी एंड शुक्ला की कंबाइन चंदा है। चंदा बताती है कि वो मामा जी की अकाउंटेंट थी लेकिन वो उस पर बहुत बुरी नज़र रखते थे। जब वो वहाँ से गई तो तोप सिंह उसके पीछे पीछे कलकत्ता आ गया एंड उसके घर के बाहर बहुत ज़्यादा हंगामा किया। वहाँ फिर उसकी मुलाकात शुक्ला से हुई जिसने उसे कहा कि वो तोप सिंह से उसकी जान छुड़ा देगा अगर वो उसे एक काम के लिए बना ले। काम ये है कि कुछ लोगों के साथ 3 से 4 दिन के लिए घूमना है। हाथीराम इमरान को डीएसपी के कॉल रिकॉर्ड्स निकालने के लिए बोलता है। अमितोष हाथीराम को उन लोगों की लिस्ट देता है जो वाजपेयी के अगेंस्ट इलेक्शन में खड़े होने वाले हैं। उनमें एक नाम गवाला गुज्जर का भी है। हाथीराम ने गवाला गुज्जर को किसी का अंतिम संस्कार करते हुए देखा था एंड वो उस जगह पहुंच के रिकॉर्ड्स में देखता है तो उसे पता चलता है कि वो दोनलिया गुज्जर का अंतिम संस्कार कर रहा था। यहाँ इमरान को पता चलता है कि डीएसपी के कॉल रिकॉर्ड्स तोप सिंह के कॉल रिकॉर्ड से मैच कर रहे हैं एंड इमरान कॉल करके हाथीराम को सब बताता है लेकिन यहाँ हाथीराम को गवाला के बंदे पकड़ लेते हैं। हाथीराम गवाला को बताता है कि उसे दोनलिया की मौत का पता है एंड उसे ये भी पता है कि गवाला इलेक्शंस में खड़ा हो रहा है। वाजपेयी को त्यागी से खतरा था इसलिए उसने गवाला से कहलवा के त्यागी को 3 लोगों के साथ इकट्ठा किया एंड पुलिस वालों को साथ मिलाया और उनके पीछे पीछे लगा दिया। लेकिन त्यागी का संजीव की फैमिली के कुत्ते के साथ प्यार देखकर दिल पिघल गया एंड उसने मास्टर जी से बात करना चाहिए। जब किसी ने उसकी मास्टर जी से बात नहीं करवाई तो उसे शक हो गया एंड वो वहां से भागने लगा। फिर पुलिस वालों को इनकाउंटर करने का मौका नहीं मिला एंड उन्होंने उसे अरेस्ट कर लिया। गवाला फिर हाथीराम को वहां से जाने देता है एंड एक ब्रेसलेट देता है कि ये त्यागी को जाके दे दे। संजीव फेक न्यूज यूज करके चैनल का हेड बन चुका है एंड सारा इस बात पर रिजाइन दे देती है। हाथीराम वहां आके उसे बताता है कि अगर उस दिन त्यागी ने उसे कुत्ते के साथ प्यार करते नहीं देखा होता तो वो इस दुनिया में ना होता। वो उसे बोलता है कि असल में तुम कभी टारगेट थे ही नहीं, टारगेट त्यागी था जिसे रास्ते से हटाने का प्लान बनाया गया था। वहाँ तीनों मुजरिमों को सजा होती है एंड यहाँ हाथीराम डीएसपी से मिलता है जो उसे बताता है कि प्लान त्यागी को इनकाउंटर में मारना था
लेकिन वहाँ मीडिया पहुँच गया एंड वो बच गया। यहाँ संजीव अपनी बीवी एंड कुत्ते को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। हाथीराम इमरान को इंटरव्यू के लिए छोड़ के आता है। फिर वो त्यागी को ब्रेसलेट देता है जो कि दोनलिया गुज्जर का था। त्यागी को पता चल जाता है कि दोनलिया यानी मास्टर जीत दुनिया में नहीं रहे एंड इस बात से गमज़दा होकर वो खुद को मार देता है। संजीव ऑन एयर बोलता है कि उसको मारने वाला खुद इस दुनिया में नहीं रहा। मतलब अभी तक संजीव का सच बोलने का कोई प्लान नहीं। यहाँ हाथीराम अपनी फैमिली के साथ खुश है एंड रास्ते में एक कुत्ते को खाना खिलाता है। फिर यहाँ पर सीज़न 1 का एंड हो जाता है। तो गाइस ये थी पाताल लोक सीज़न 1 की स्टोरी। उम्मीद है कि आपको ये रीकैप पसंद आया होगा। काइंडली लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को जरूर दबाएं एंड लेट्स डिस्कस कि सीज़न 2 में आपकी क्या थ्योरीज है। मिलते हैं नेक्स्ट रीकैप में। टिल देन सी या।